तो नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण नंबर 2 करेंगे, क्योंकि ये हमारी जो बोर्ड परीक्षा रही उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसे आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। उससे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। अल्फा बीटा का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं। तो हमें क्या दिया है? द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद लिख लेते हैं हम सबसे पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। ये हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। अब हम किताब रख देते हैं और अभी हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स स्क्वायर। अब हमें ऐसी संख्या सोचनी है जिसको प्लस माइनस करे तो 7 आ जाए और गुणा करे तो 10 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो 5 और 2 ऐसी संख्या है, क्योंकि 5 दूनी 10 और 5 और प्लस 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आंसर आएंगे। तो हम यहाँ कोष्टक में लिखेंगे 5 प्लस 2 और ये जो एक्स है उसको कोष्टक के बाहर एक्स प्लस 10, ठीक है। ये 10, 5 दूनी 10, ठीक है। तो अब यहाँ से लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस, कोष्टक तोड़ेंगे तो वापस इसका 5x प्लस 2x, ये जो x है इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 10। अब इनको हम लेंगे कॉमन में, तो x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे आ जाएगा? इधर का एक जोड़ा बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x का, अब इधर का भी जोड़ा बनेगा 2x प्लस 10 का, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हम 2x प्लस 10, 2x प्लस 10 हो गए हमारे यहाँ पे। अब इसमें हमको कॉमन निकालना है, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? ये x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x हमारा हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर से एक एक्स जाएगा तो x प्लस 5, ठीक है। x प्लस 5, प्लस की जगह ये प्लस रखेंगे। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम? यहाँ x तो एक ही बार है, इसमें कोई गुणा रहे तो ये 2 कॉमन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 2x का 2x से गुणा भी हो सकता है, लेकिन 5 से भी 10 से भी गुणा हो सकता है, क्योंकि 2 5 10, ठीक है। 5 बार में 10 आता है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे x प्लस 5। जब भी हमें पूछना है तो ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ x प्लस 5 आए या कोई सी भी संख्या आई है तो वो भी सेम टू सेम यहाँ आ जाएगी। अगर वो संख्या आपकी यहाँ नहीं आ रही है तो समझ जाना कि वहीं से आपका सवाल गलत हो रहा है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हम इनको प्लस करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ से कॉमन से गुणा करेंगे तो x प्लस 2, ठीक है ना। डायरेक्ट यहाँ से कॉमन से एक कॉमन का गुणा हो जाएगा, तो ये कोष्टक में लिख लेंगे हम इनको x प्लस 2, x प्लस 2 हो गया है। अब यहाँ वापस कॉमन लेंगे एक और, तो कॉमन क्या है दोनों में? x प्लस यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है और x प्लस 5 यहाँ भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 5, ठीक है। हमें यह भी ध्यान रखना है अगर जो दोनों संख्या बराबर है तो पीछे की संख्या हमेशा यही वाली आएगी लिखी हुई, और जो हमें पहली लेनी है वो यहाँ से यहाँ का कॉमन वाले का गुणा करना है, ठीक है। तो अब आगे करते हैं। इसमें हमने निकाल लिए, अतः शून्यक निकालते हैं इनके, ठीक है। अतः शून्यक, शून्यक कैसे निकालते हैं अभी देखते हैं। अतः शून्यक, शून्यक होते हैं, क्या निकाला हमने? ये तो हमारे शून्यक है। तो पहला शून्यक है x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर माइनस का 2, ठीक है। x बराबर माइनस 2 आंसर आ गए हैं। अब इधर एक और शून्य क्या है? x प्लस 5, तो यहाँ देखना आप, ये x प्लस 5 शून्य की जगह लगेंगे हम 0, x प्लस 5 बराबर 0 था, तो x बराबर माइनस के 5, क्योंकि अगर ये जो संख्या है वो इधर आएगी तो प्लस की संख्या माइनस हो जाएगी, ठीक है। प्लस की संख्या माइनस हो गई, ये हमारे अल्फा का और बीटा का माना गया। ये अल्फा बराबर हो गया -2, ये पहली संख्या अल्फा बराबर -2, तथा बीटा बराबर हो गया हमारे पास -5, ठीक है। इतना आपने समझा।
अभी यहाँ पर हम निकालेंगे इनका द्विघात समीकरण, है ना। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी प्रश्नावली में बहुत लगेगा सूत्र। लिखेंगे हम यहाँ पर द्विघात समीकरण, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, आगे का हम लिखेंगे नहीं। बराबर करके द्विघात समीकरण क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। या आप देख सकते हो ये 0 हम यहाँ लिख देते हैं, ये 0, ठीक है। इसका आप 0 में समझना है सी है। तो इसमें आपको एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ ए एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बी एक्स तो ये 7x की जगह बी एक्स लिख रखा है, ठीक है ना। बी एक्स का मान 7x और सी का मान है ये 10, ठीक है। तो हम लिखेंगे a बराबर, ठीक है ना, ये ले रखा हमको, ये दे रखा हमको a। तो a बराबर क्या है हमारे पास, a का मान x है, तो x में कोई मान नहीं है तो x का मान हम रखेंगे 1, ठीक है। तो x हमको ने मान लिया 1, कोमा b बराबर कितना दे रखा है हमको, ये b दे दिया, तो b के बीच में क्या है 7, तो b बराबर हो जाएगा 7। और c बराबर कितना दे रखा है आखिरी का मान, c बराबर होता है 10, तो c बराबर लिख लेंगे हम यहाँ 10, ठीक है। अभी हमने ये निकाल लिया है, तो अभी हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पहले हम वो डाल लेते उत्पत्ति 1, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या है, तो सूत्र ये लिख लेते हैं हम नीचे इसकी जगह, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, ठीक है। अल्फा का मान क्या है हमारे पास, ये अल्फा का मान है हमारे पास -2, तो -2 को हम कोष्टक में लिख लेते हैं, -2, फिर प्लस बीटा का मान क्या है -5, तो इसको भी हम लिख लेते हैं क्योंकि माइनस प्लस चिन्ह एक साथ है, -5 बराबर माइनस बी का मान क्या है हमारे पास, ये बी है तो वो माइनस लगेगा, तो -7, ठीक है। -7 बटा ए का मान क्या है हमारे पास, ये 1, ए का मान हमने 1 निकाला। तो इतना आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और कर लेते हैं यहाँ पर हम, 5 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ भी हम माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या होंगे 5 + 2 7, तो यहाँ लिखेंगे हम बड़ी संख्या का माइनस है तो यहाँ भी हम माइनस लगाएंगे, -7 बराबर -7, ये हमारा -7 है और यहाँ भी -7 निकले, एक का मान कोई नहीं होता है, तो ये हमने पहला मान तो निकाल लिया शून्यकों का योगफल। तो आप इतना नोट कर लीजिए, इतने हम इधर का साइड का मिटा देते हैं, आप पूरा नोट कर लीजिए जल्दी से। हमने इधर का मिटा दिया है, तो अब हम लिखेंगे उत्पत्ति 2, ठीक है। ये 2 डाल दिया हमने, यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल इतना आप समझ लेंगे, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल लिखा है हमने। शून्यकों का गुणनफल क्या है, सूत्र याद है आपको, शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है, जैसे कि वहां प्लस था शून्यकों का योगफल, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू की जगह हम लगा देंगे पॉइंट, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए, ठीक है। ये सी बट्टा ए निकल गया है। अब अल्फा तो हमारे पास क्या है -2, तो यहाँ लगाएंगे हम -2 इंटू -5, बीटा का मान है -5 बराबर सी का मान क्या है हमारे पास, सी का मान है हमारे पास 10, तो ये सी का मान हो जाएगा हमारे पास 10 बट्टे में ए का मान तो 1 है ही सारी अपने पास, तो ए का मान निकल गया है। अभी माइनस माइनस कितने होते हैं, सबसे पहले कितने होते हैं अपन यहाँ गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10, कितने होते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गए,
तो यहाँ पर ये जो गुणा होगा तब इनके माइनस के चिन्ह हट जाएंगे, तो 10 बराबर ये जो 10 है ये 10 यहाँ बराबर में आ गया, और 1 का कोई मान नहीं होता है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। धन्यवाद। और ये वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी इंपॉर्टेंट और वीडियो डालने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।